आ जाओ ना श्याम एक बार आ जाओ कन्हैया। और जवाब दिया है सखियाओं ने। जवाब दिया है श्याम सुंदर, एक बार आ जाओ कन्हैया। जब से श्याम सुंदर चले गए उस दिन से एक शमशान की तरह नजर आने लगा है गोकुल वृंदावन। ऐसा ही नहीं श्रोताओं, गोपियाओं का क्या हाल है। हरे आली बनके हरि उन हरि को रही बुलाई है। बताया भगवान कन्हैया के प्रेम में ब्रजवासी बिरह तरंगों में मोहन के गीत गा रहे। भगवान श्याम सुंदर की याद कर रहे हैं कृष्ण। एक बार आ जाओ कन्हैया। बताया श्रोताओं, एक दिन भगवान श्याम सुंदर लेटे हुए थे। देखते उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही पवित्र आख्यान। एक दिन भगवान श्याम सुंदर लेटे हुए थे, फिर बैठ गए। श्याम सुंदर को गोकुल वृंदावन की याद आ रही है। पास में उद्धव जी खड़े हुए थे। उद्धव जी कहने लगे, श्याम क्या बात है, आज तुम कुछ उदास नजर आ रहे हो। तो रो करके भगवान श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ करके कहने लगे हैं, उद्धव आज मैं बड़ा ही कष्ट में है। जवाब दिया, क्यों? जवाब दिया, मेरी बात सुनो उद्धव, मेरा एक तुम काम कर दो। क्या? और बोले भगवान श्याम, अरे मेरे वृंदावन जइयो और जाय की राधा से कहियो और यादी करत तेरी सावरो। जवाब दिया उद्धव वृंदावन जइयो जाय की राधा सु कहियो यादी करत तेरी सावरो। और जवाब दिया, वृंदावन का कड़ कड़ हमको पिछली याद दिलावे। सपनों देखी राधा प्यारी, सपनों देखी राधा
बुलावे ऊधो ऊधो बन जइया जाय के आगा सू कहिया याद करत तेरी सारो। जवाब दिया है, जवाब दिया है चले जाओ उधो। आज मुझे वृंदावन की मैया की बड़ा याद आ रही है। रो रो करके एक पत्र लिखा है। अब भक्तजनों उधो जी कोई क्यों भेजा? उधो जी को इसलिए भेजा था, उधो को घमंड था बहुत कि हमारे सिवा भगवान श्याम सुंदर को कोई प्रेम नहीं करता है। भगवान बताना चाहते थे उधो आप जैसे जाने कितने मेरे भक्त हैं और तुमसे ज्यादा तो मुझे तो ब्रज की गोपियां प्रेम करती हैं। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर हम चले तो जाएंगे, अपना मोर मुकुट मुझे दीजिए, अपना पीतांबर मुझे दीजिए और अपना रथ मुझे दीजिए ताकि हम सखियों को दिखा सके हमें श्याम ने भेजा है। जवाब दिया ले जाओ लेकिन चले जाओ। भक्तों इधर भगवान श्याम सुंदर के रथ को लेकर के पीतांबर मोर मुकुट पहन करके जब उद्धव चले हैं, ऐसा ही नहीं श्रोताओं, अरे धीरे धीरे उद्धव चले भाई जी तो आगे कदम बड़ा आगे कदम। सीधा लगाएगी अरे राधे श्याम का भैया मेरी सुन भैया अब तो वृंदावन पहुंचे जाए जी। धीरे धीरे रथ चलता जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर की आस लगी हुई है मन में, लेकिन दूर से गोपियाओं को जब देखा है उद्धव जी देखते ही रह गए। क्या हालत थी उस वृंदावन की और उन सखियाओं की। भक्तों जिस दिन से श्याम गए थे उस दिन से चैन से किसी ने भोजन भी नहीं खाया। भगवान कन्हैया की विरह वेदना लगी हुई है, भगवान श्याम सुंदर की ही आस लगी हुई है आने की। जगह जगह बैठ जाती सखियां बातें करती हैं, बहना क्या अब नहीं आएंगे कन्हैया? जवाब दिया आएंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जवाब दिया सुनो, आएंगे श्री नारायण जी, हम मर जाएंगे अरे तब आएंगे।
गोपाल। वेदना में कुड़ कुड़ के हम मर जाएंगे। जवाब दिया बहन, आएंगे मधुसूदन गोपाल, जब हम मर जाएंगे ना तब वो आएंगे। राधा कहने लगी बहना, अरे हमने कभी नहीं सोचा था कि श्याम हमें छोड़ करके चले जाएंगे। रो रही है श्याम सुंदर, मेरे मन में जो अधूरे जो अरमान थे पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए बहना। राधा कहने लगी बहन ललिता, मैंने सोचा था भगवान से हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे, लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए। और कन्हैया हम तुम्हारी याद में आ जाओ, देख जाओ। बैठी के गम की तन्हाइयों में श्याम, और बैठ के गम की तन्हाइयों में, और मैं तेरे बारे में सोचा करेंगे। याद में वो बैठ के गम की तन्हाइयों में, मैं तेरे बारे में सोचा, और ओए जब सोएगा सारा जमाना, ओए जब सोएगा सारा जमाना, मैं तेरी यादों में तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे।